एक सुबह की बात है। मीना और मीना के पिता राम किशन जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। तभी मीना अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मैं थक गई हूँ, मैं अब और नहीं चल सकती। ओफो बेटा, मैंने पहले ही आपको घर में रहने के लिए कहा था। चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं यहीं कहीं पे लकड़ियाँ चुग लेता हूँ। मीना के पिता लकड़ी चुगते चुगते अपने ध्यान में बहुत आगे चले गए। इधर मीना भी अपने पिता के इंतज़ार में बहुत देर से बैठी हुई होती है और तभी अचानक जंगल में कहीं दूर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे ये तो पिताजी की आवाज़ लगती है और पिताजी अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है पिताजी किसी मुसीबत में हैं। मैं जाकर देखती हूँ। फिर मीना अपने पिता को जंगल में ढूंढने चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद मीना देखती है कि उसके पिता पेड़ पर चढ़े हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे बगीरा खड़ा था। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, यहाँ पर बगेरा है, ये मुझे खा जाएगा। हे भगवान, मुझे बचा ले। इतना देखते ही मीना रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मेरे पिताजी को बचाओ। जैसे ही बगीरा ने मीना की आवाज़ सुनी, वैसे ही वो मीना की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मीना बहुत घबरा गई, क्योंकि बगीरा धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ रहा था। और तभी राम किशन, मीना भागो, भाग जाओ यहाँ से। हे भगवान, मेरी बच्ची का क्या होगा? रुको मीना, मैं आ गया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते ही राम किशन ने पेड़ से छलांग लगा दी और बगीरा के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर बगीरा से कहता है, तुम मुझे खा लो, पर मेरी बच्ची को जाने दो, तुम्हें तो सिर्फ भूख ही मिटानी होगी। नहीं, पर अब तो मुझे बच्ची को ही खाना है। हे बगीरा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी बच्ची को छोड़ दो, चाहे बदले में मुझे खा लो। पर इसमें मेरा क्या फायदा जो मैं उसे छोड़ दूं? वैसे भी बच्ची का नरम मांस देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और इतना नरम मांस मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया। हे बगीरा, मान जाओ, हम पर रहम करो, मुझे खा लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। नहीं, आप मुझे खा लो पर मेरे पिताजी को छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम मुझे खा लो, पर मीना को छोड़ दो। बगीरा राम किशन की बात ना मानते हुए मीना की तरफ बढ़ने लगा। रुको रुको, हमें छोड़ दो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और साथ में नरम मांस भी मिल जाएगा। भला ऐसी कौन सी तरकीब है जो तुम्हें छोड़कर मेरी भूख भी मिट जाएगी और मुझे नरम मांस भी मिल जाएगा? मेरे पास 4 बकरियां और 2 मेमने हैं, तुम उन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। बगीरा बहुत सोच विचार करने के बाद बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है। जब तक तुम बकरियां लाते हो तब तक तुम्हें बच्ची को यहीं छोड़ना होगा। इतना सुनते ही मीना के पिता वहाँ से चले गए और घर आते ही रोने लगे, क्योंकि राम किशन को पता था कि शायद ही मीना अब घर लौटेगी, क्योंकि वो और उसका परिवार बहुत ही गरीब था और उसके पास कोई बकरियां भी नहीं थी। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो और मीना बिटिया कहाँ हैं? तब राम किशन ने अपनी सारी बात अपनी माँ तेजस्विनी देवी को बताई। इतना सुनते ही राम किशन की माताजी समझ चुकी थी कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे तुम दोनों की जान बच जाएगी। तेजस्विनी देवी ने राम किशन को एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। इसके बाद राम किशन मीना को बचाने के लिए फिर से जंगल की ओर चला गया। जैसे राम किशन की माँ ने उससे कहा था कि उसको खाली हाथ देखकर बगीरा बहुत ही गुस्से में आ जाएगा, और होता भी यही है। ये क्या, तू खाली हाथ ही आ गया? मुझे मूर्ख समझा है? अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब देख मैं तुझे कैसे तड़पा तड़पा के मारता हूँ। नहीं नहीं बगीरा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास बकरियां लेकर आ ही रहा था, परंतु मुझे रास्ते में एक दूसरा बगीरा मिल गया था
और उसने मेरी 4 बकरियां और दोनों मेमने खा लिए। मैंने उसको तुम्हारे बारे में भी बताया था, पर वो हंसने लगा और कहने लगा कि मैं किसी से नहीं डरता। कौन है वो जिसने मुझे ललकारा है और मुझे चुनौती भी दे रहा है? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर राम किशन बगीरा को दूसरे बगीरा से मिलाने के लिए उसे एक जगह पर ले गया। बगीरा घमंड और क्रोध की अग्नि में पहले से ही जल रहा था, क्योंकि उसे यह जानना था कि वह कौन है जो उसे उसी के इलाके में चुनौती दे रहा है। अब वह तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। कौन है? कौन है जो मुझे मेरे ही इलाके में चुनौती दे रहा है? बाहर निकल मूर्ख, कहाँ छुप कर बैठा है? बगीरा, वो वहाँ है, उस कुएं के अंदर, पर संभल कर जाना, वो बहुत ही खतरनाक है। राम किशन की बात सुनकर बगीरा और गुस्से में आ गया। बगीरा अपने क्रोध में आगे तो बढ़ा, पर उसे ये नहीं पता था कि वो जिस घमंड और क्रोध की अग्नि में जल रहा था वो ही उसके बर्बादी का कारण बनेगी। बगीरा कुएं के पास पहुंचा और उसने अपनी ही प्रतिबिंब को देखा और बोला, कौन है जो मुझे मेरे ही इलाके में चुनौती दे रहा है? कौन है जो मुझे मेरे ही इलाके में चुनौती दे रहा है? बगीरा को प्रतिबिंब में अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही होती है। जैसे जैसे बगीरा बोलता जाता वैसे ही आवाज़ बगीरा को अपने ही प्रतिबिंब में सुनाई देती, पर बगीरा ये सब नहीं समझ पाता है कि ये उसी की आवाज़ है। तुझ में इतनी हिम्मत जो तू मुझे ललकार रहा है? बाहर निकल, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तुझ में इतनी हिम्मत जो तू मुझे ललकार रहा है? बाहर निकल, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मैं आखिरी बार कहता हूँ, चला जा यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कहता हूँ, चला जा यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब बगीरा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके जंगल में ही कोई उसे चुनौती दे रहा है। बगीरा ने क्रोध में आकर कुएं में छलांग लगा दी और इस प्रकार बगीरा अपने क्रोध में आकर मारा गया। अब मीना और राम किशन बहुत खुश थे क्योंकि वो सुरक्षित बच गए थे और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर को चले गए। तो देखा दोस्तों, कैसे घमंड और क्रोध में आकर लिया गया फैसला कितना हानिकारक होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला बहुत संयम और समझदारी से करना चाहिए।